हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2D एंड 3D शेप्स के बारे में। 2 डायमेंशनल शेप्स कौन सी होती हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स कौन सी होती हैं, ठीक है। इनके क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं 2D एंड 3D शेप्स के, ठीक है। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक शेप या फिगर को, चाहे वो 2D है चाहे वो 3D है, उसको कैसे परिभाषित किया गया, कैसे डिफाइन किया गया है। तो ज्योमेट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें हम शेप्स एंड फिगर्स को, ठीक है, अपना आकृतियों को स्टडी करते हैं ज्योमेट्री के सब्जेक्ट में। तो शेप को किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि शेप को हम पहचानते हैं, शेप को कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है, कि एक फॉर्म होती है, ठीक है। शेप को हम डिफाइन करते हैं एक फॉर्म, ठीक है, कोई ऐसी आकृति जिसको हम पहचानते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ठीक है, यानी कि उसके फेसेस कितने हैं, साइज ऑफ इट्स एंगल्स देखते हैं, एंगल्स जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि वर्टेक्स को देखते हैं, कोनों को देखते हैं, ठीक है। वर्टेक्स होता है हमारा कॉर्नर, और उसके डायमेंशंस क्या हैं कि जो शेप है, फिगर है, उसकी केवल लेंथ एंड विड्थ एंड ब्रेड्थ ही है कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों हैं, ठीक है। तो एक आकृति को उसकी भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, उसके कोणों के आकार, साइज ऑफ इट्स एंगल्स एंड उसके आयामों के आधार पर एंड इट्स डायमेंशंस, इन तीनों के आधार पर हम परिभाषित करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी शेप या फिगर को 2D 3D, चाहे वो 2D है चाहे 3D है, उसकी कैटेगरी में बांटने के लिए हम 3 चीज़ें देखते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, साइज ऑफ इट्स एंगल्स एंड इट्स डायमेंशंस। आमतौर पर डायमेंशंस ही देखते हैं, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि 2D शेप है, 3D शेप है, क्या शेप है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस, हम देखते हैं कि वो शेप 2D है कि 3D है। मैथ्स में शेप्स को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है, 2D शेप या 3D शेप, ठीक है। D का मतलब होता है डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल 2D, 3 डायमेंशनल 3D। तो 2D शेप को हम फ्लैट शेप या प्लेन शेप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेफ्ट साइड पे एक 2D फ्लैट शेप दी गई है और यहाँ पे राइट पे आपको एक 3D शेप दी गई है, एक सॉलिड शेप दी गई है, ठीक है। तो 2D को हम फ्लैट शेप या प्लेन शेप भी कहते हैं और 3D को हम सॉलिड शेप भी कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग नाम है। तो आइए अब हम जानते हैं कि 2D शेप्स और 3D शेप्स में क्या डिफरेंस, 2D शेप एंड 3D शेप में क्या डिफरेंस होता है, ओके। तो 2D शेप, मान लीजिए अगर आप दो टेबल हैं, ठीक है, ये लेफ़्ट पे एक टेबल है और राइट पे एक टेबल है। लेफ़्ट पे आप 2D शेप रखेंगे और राइट टेबल पे आप 3D शेप रखेंगे, ठीक है। तो जिस टेबल पे आपने 2D शेप रखी है, इफ़ यू प्लेस अ 2D शेप ऑन अ टेबल, इट विल लाई फ्लैट ऑन द सरफेस, वो खड़ी नहीं होगी, ठीक है, फ्लैट बिछ जाएगी, प्लेन हो जाएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे, ठीक है, टेबल के सरफेस के ऊपर वो बिछ जाएगी फ्लैट। और 2D शेप का ये भी एक फीचर है कि 2D शेप को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 2D शेप कैन बी ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस सच एज पेपर। एक कागज़ पे हम 2D शेप को बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक सर्कल को। लेकिन 3D शेप को हम कागज़ पे नहीं बना सकते, ठीक है। 3D शेप को अगर कागज़ पे बनाएंगे तो वो 2D ही रहेगी, ठीक है, उसके 2 डायमेंशन ही होंगे फिर अगर 3D शेप को कागज़ पे भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी वजह से कहा गया है कि 3D शेप के 3 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशंस। लेकिन अगर कागज़ पे 3D शेप बनाएंगे तो वो 2D ही रह जाएगी, 3D नहीं होगी वो, ठीक है। और 3D शेप को अगर आप एक टेबल पे प्लेस करोगे तो वो, अगर सफ़ियर है, ठीक है, ये सफ़ियर है, तो वो तो रोल होके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोन है तो वो सीधा खड़ा हो जाएगा, स्टैंड अपराइट हो जाएगा। लेकिन ऐसे 2D शेप की तरह टेबल पे फ्लैट नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये सर्कल फ्लैट पड़ा है ना, ऐसे नहीं होगा। या वो रोल हो जाएगा अगर सफ़ियर है, गोल होगी शेप 3D, या फिर वो अगर कोन है या सिलेंडर है तो वो खड़ा रहेगा, स्टैंड अपराइट, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स थे हमारे 2D एंड 3D शेप्स के। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस के पॉइंट्स बनते हैं 2D एंड 3D शेप्स के, वो उनके नामों में ही छिपे हुए हैं कि 2 डायमेंशंस 2 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। 2D शेप को हम फ्लैट
शेप या प्लेन शेप भी कहते हैं। और 2 डायमेंशन क्या होते हैं 2D शेप के, सिर्फ लेंथ या विड्थ, ठीक है, या तो लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, ठीक है, थिकनेस या हाइट नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, एक डायमेंशन मिसिंग होता है, 2 ही डायमेंशन होते हैं। और 3D शेप के नाम से ही क्लियर है कि 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है, आपका लेंथ लंबाई, विड्थ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई, ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। विड्थ को हम डेप्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, गहराई, ठीक है, विड्थ को हम डेप्थ भी कह सकते हैं, डेप्थ का मतलब हो गया गहराई, DEPTH डेप्थ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 2 डायमेंशनल 2D शेप्स कौन कौन सी होती है जिनकी केवल आपकी लेंथ और विड्थ ही होती है, ठीक है, 2D शेप्स की। तो सबसे पहले है सर्कल, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है और सर्कल की एक ही साइड होती है और कॉर्नर कोई भी नहीं होता, ठीक है, कॉर्नर का मतलब हो गया कोना, तो कॉर्नर कोई भी नहीं होता सर्कल का, ठीक है, नो कॉर्नर, वन साइड, एक ही साइड होती है। कॉर्नर की रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जैसे साइकिल का, मोटरसाइकिल का या बाईसाइकिल का टायर होता है, ठीक है, वो सर्कल की शेप का होता है। जो आपकी एनालॉग क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, घड़ी, वो भी सर्कल की शेप की होती है, ठीक है। आगे है ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, ठीक है, और 3 ही कॉर्नर होते हैं, ठीक है, कॉर्नर कह लीजिए या वर्टेक्स कह लीजिए, कोना, ठीक है, एक ही बात है, कॉर्नर वर्टेक्स कोना, कोना। तो एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, ठीक है। और जो एक रेगुलर ट्राइंगल होता है, मान लीजिए इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है, कह लीजिए आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होती है, ठीक है। और भी कई डिफरेंट प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन की साइड से सेम है या नहीं सेम है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है 2 साइड सेम है, एक साइड डिफरेंट है, या तीनों साइड्स अलग अलग हैं, या तीनों साइड सेम है, ठीक है। तो वो उस तरीके से हम ट्राइंगल को क्लासीफाई करते हैं। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, एक रेगुलर ट्राइंगल के केस में तीनों साइड्स बराबर होती हैं। और ट्राइंगल की रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे एक सैंडविच का जो स्लाइस होता है या पिज़्ज़ा का एक स्लाइस होता है, वो ट्राइंगुलर शेप का होता है। जो ये साइन बोर्ड है, ठीक है, जैसे कि स्कूल है, ये साइन बोर्ड बता रहा है कि आगे स्कूल है, तो ये ट्राइंगल का शेप का है, ठीक है, 3 साइड्स हैं और 3 कॉर्नर हैं। आगे है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के 4 स्ट्रेट साइड्स होती हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और 4 ही कॉर्नर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कॉर्नर्स, 4 वर्टिसेस, 4 कोने। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड से सेम लेंथ की होती है, ठीक है, जितनी लंबी ये साइड है उतनी लंबी ये साइड, उतनी लंबी ये साइड, उतनी लंबी ये साइड। और स्क्वायर की रियल लाइफ एग्जांपल है एक चेस का बोर्ड, ठीक है, चेस का जो बोर्ड होता है वो स्क्वायर की तरह होता है, ठीक है, 8 बॉक्सेस वर्टिकली, 8 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आगे है रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगल की शेप है। रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की तरह, 4 कॉर्नर्स होते हैं स्क्वायर की तरह, ठीक है, ये 1 2 3 4 साइड्स एंड 1 2 3 4 कॉर्नर्स, ठीक है। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो डिफरेंस है वो ये है कि स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड से बराबर होती है, ठीक है। 2 लॉन्ग साइड्स होती हैं, 2 शॉर्ट साइड्स, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। और रेक्टेंगल की रियल लाइफ एग्जांपल है एक डोर, ठीक है, दरवाज़ा, जैसे ये साइड्स बराबर है, ये साइड्स बराबर है। और रेक्टेंगल की एग्जांपल आपकी लैपटॉप की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, ठीक है, आमने सामने वाली साइड्स बराबर हैं। आगे ओवल शेप है, ठीक है, ओवल, OVAL, ओवल ऐसे होती है। ओवल शेप जो है ना वो आपकी कंप्लीट सर्कल नहीं होती, ऐसे ओवल होती है, ठीक है, 1 साइड होती है, एक ही साइड होती है और कॉर्नर कोई भी नहीं होता, ठीक है। सर्कल की भी यही थी, ठीक है, सर्कल की भी एक साइड थी और कोई कॉर्नर नहीं है, लेकिन सर्कल पूरा गोल होता है, गोलाकार, लेकिन ओवल शेप पूरी गोल नहीं होती, ठीक है। ओवल शेप की रियल लाइफ एग्जांपल हो सकते हैं कि वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन पूरा गोल नहीं होता, ऐसे होता है चपटा सा। एक रग्बी बॉल, ठीक है, रग्बी की जो गेम है उसकी बॉल भी ऐसी होती है, ओवल शेप। तो ये तो थी हमारी 2 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। 2 डायमेंशनल शेप्स में आपका सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, अपना सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, ये शेप्स आ गए। आगे हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में, 3D शेप्स, ठीक है। 3D शेप्स की आपकी क्या फीचर था
3D शेप्स का आपका फीचर था कि उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, ठीक है। ये 3 डायमेंशंस होते हैं 3D शेप्स के। तो पहले देख लेते हैं फटाफट 3D शेप्स होती कौन कौन सी हैं। क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है, क्यूब होता है, कोन होता है, सफियर होता है, ठीक है। ये आपकी 3D शेप्स हैं। तो 3D शेप्स को देखने से पहले डिटेल में हम थोड़े से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं, टर्मिनोलॉजी को। जैसे फेसेस क्या होते हैं, ठीक है, जिसे हम साइड्स कहते हैं। एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, जिन्हें हम कॉर्नर या वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3D जो 3D शेप जो होती है उसके फेस किसे कहते हैं हम, ठीक है। तो फेसेस आर द फ्लैट साइड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की जो फ्लैट साइड्स होती हैं उन्हें हम फेस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये फेस है, ये फेस है। एजेस क्या होते हैं, ठीक है। एजेस आपके होते हैं, एजेस आर द लाइंस वेयर 2 फेसेस मीट। जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं ना, 2 फेस यहाँ पे मिलते हैं, तो 2 फेसेस को मिलाकर एज बनता है। जैसे ये एक एज है, ठीक है, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है। और वर्टिसेस क्या होते हैं, चाहे आप वर्टिस कह लीजिए, ठीक है। वर्टिसेस प्लूरल है, प्लूरल शब्द है वर्टेक्स का, VERTEX, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर, कोना। तो एक कोना है तो उसे वर्टेक्स कहेंगे, एक से ज़्यादा कोने हैं तो उन्हें वर्टिसेस कहेंगे। वर्टिसेस आपके कॉर्नर्स होते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के शेप के, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा एजेस मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, वर्टेक्स है, ठीक है। तो फेसेस आपका साइड्स हो गई, एजेस आपके जहाँ पे 2 साइड्स मिलती हैं, और वर्टिसेस आपके जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा एजेस मिलते हैं। वर्टिसेस को हम कॉर्नर्स कहते हैं, ठीक है, कोने। तो आइए सबसे पहले 3D इमेज देखते हैं क्यूबॉइड की, ठीक है। क्यूबॉइड दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। क्यूबॉइड के 2 स्केयर फेसेस होते हैं, एक तो ये वाला स्केयर फेस होता है, ठीक है, DEHC वाला स्केयर फेस। एक आपका ये स्केयर फेस है, AFGB वाला, ठीक है। और 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। 4 रेक्टेंगुलर फेसेस, एक तो आपका ADEF, ठीक है, एक इसके ऑपोजिट BGHC, ठीक है, ये हो गया। एक ऊपर ABCD, एक नीचे FGHE, ठीक है। तो 2 स्केयर फेस और 1 2 3 4 आपके रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है। फेसेस आपके फ्लैट साइड्स होते हैं। और क्यूबॉइड की रियल लाइफ एग्जांपल आपको देखने को मिल सकती है, एक किताब, एक बुक, ठीक है, या एक ब्रिक, एक ईंट जिससे हमारा घर बनता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड के 6 सरफेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक तो ये टॉप फेस ऊपर वाली, इसके बिल्कुल नीचे बॉटम फेस, ठीक है। एक आपका ये वाला साइड फेस, इसके ऑपोजिट यहाँ पे साइड फेस, एक ये वाला बैक फेस और ये वाला फ्रंट फेस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सिलेंडर के बारे में, ठीक है। सिलेंडर आपका देखने में ऐसा होता है, इसको अगर आप टेबल पे रखोगे तो ये इसका बेस है सिलेंडर का, ये खड़ा रहेगा, ठीक है। सिलेंडर्स के क्या फीचर्स हैं, 2 फ्लैट सरफेसेस होते हैं, ठीक है, 2 फ्लैट एंड सर्कुलर फेसेस, ठीक है। एक ऊपर वाला ये फ्लैट एंड सर्कुलर फेस है, एक ये वाला फ्लैट एंड सर्कुलर फेस है। ये वाली साइड अगर आप टेबल पे रखोगे तो भी सिलेंडर खड़ा रहेगा, ये वाली साइड आप टेबल पे रखोगे तो भी सिलेंडर खड़ा रहेगा, ठीक है। एक ये फ्लैट एंड सर्कुलर फेस है, ठीक है, एक ये फ्लैट एंड सर्कुलर फेस है। 1 कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। ये वाला कर्व्ड सरफेस होता है जो लिपटा हुआ है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। नो वर्टिसेस, कॉर्नर्स कोई नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये तो राउंड ही है, ये भी सर्कल है और ये भी कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। सर्कुलर एंड कर्व्ड सरफेस होने के कारण सिलेंडर की कोई वर्टिसेस, कोई कॉर्नर नहीं होते। इसके 2 कर्व्ड एजेस होते हैं, ठीक है। एक ये वाला कर्व्ड एज है और एक ये वाला कर्व्ड एज है। तो सिलेंडर की शेप आपको रियल लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलेगी, एक चौक, ठीक है, एक टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखता है। एक ग्लास भी सिलेंडर की तरह होता है, कैंडल होगी, ट्यूबलाइट होगी, लॉग ऑफ वुड होगी। अब जो गिलास है, ठीक है, तो गिलास को आप उसके बेस यहाँ से भी रख सकते हैं तो खड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो इसको उल्टा भी आप रख सकते हैं तो भी खड़ा रहेगा, ठीक है। और गिलास को आप हाथ से जैसे पकड़ते हैं वो आपका कर्व्ड सरफेस हो गया, ठीक है। आगे है क्यूब, ठीक है।
क्यूब तकरीबन तकरीबन स्क्वायर की तरह ही होता है। क्यूब के 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, ठीक है। एक ये वाला, एक इसके पीछे वाला, ठीक है, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ठीक है। 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, ठीक है। एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला सामने, एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, ठीक है। 12 एजेस होते हैं, ठीक है। 12 एजेस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस, ठीक है। एजेस हमारे क्या होते हैं? एजेस हमारे होते हैं जहाँ पे दो फेस मीट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस जहाँ पे मीट करेगा तो यहाँ पे ये एज बनेगा। 8 वर्टिसेस, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर्स हो गए। एजेस सेम लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो जितनी लंबाई इसकी है उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, इसकी सबकी बराबर एजेस की लंबाई होती है। और क्यूब को आप रियल लाइफ में देख सकते हैं एक डाई में, ठीक है। सांप सीढ़ी खेलने के लिए जो डाई 1 to 6 नंबर्स लिखे होते हैं जिसमें वो क्यूब की शेप है। आइस क्यूब, शुगर क्यूब, ठीक है, गिफ्ट बॉक्स, स्क्वायर गिफ्ट बॉक्स, वो क्यूब का शेप का होता है। कोन, ठीक है, ये आपका कोन है। कोन आपको टेंट की तरह दिखेगा, ठीक है। तो जैसे सिलेंडर था ना, सिलेंडर का ये सरफेस एरिया, ये दो बेस थे, ठीक है। एक ये वाला, चाहे यहाँ पे आप रख लो, ठीक है, खड़ा रहेगा, यहाँ पे रख लो, खड़ा रहेगा, जैसे गिलास होता है ना, ठीक है। लेकिन जो कोन है, कोन का ये वाला एक ही बेस होता है, दूसरा तो ये वर्टेक्स है कोना, ठीक है। अब यहाँ से तो ये खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ अगर इसे साइड को आप टेबल पे रखोगे तो कोन खड़ा रहेगा। कोन का एक फ्लैट सरफेस होता है जो सर्कल होता है, ये वाला बेस होता है कोन का, फ्लैट सरफेस सर्कल होता है। एक वर्टेक्स होता है, ये वाला कोना होता है वर्टेक्स। एक एज होता है, ठीक है, ये वाला एज है, ये वाला एज, ठीक है। एक कर्व्ड सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला, ठीक है, ये सारा लिपटा हुआ। तो टेंट की शेप का होता है एक कोन, ठीक है। कोन की रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ये फनल है, एक जो आपने पेंसिल को शार्प किया गया है उसकी ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जोकर की कैप, ठीक है। ऐसे कोन वैसे देखने में ट्रायंगुलर शेप का होता है, लेकिन कोन को हम एक टेबल पे खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। टेबल पे अगर रखें तो कोन खड़ा रहेगा, लेकिन एक ट्रायंगल को हम टेबल पे रख के खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेंट सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है, कोन का। और आ गया स्फीयर, ठीक है। स्फीयर सर्कुलर शेप का होता है, लेकिन स्फीयर एक बॉल की तरह होता है, ठीक है। स्फीयर को अगर आप टेबल पे रखोगे तो वो रोल होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्कल को आप, हमने शुरू में बात की थी कि अगर आप सर्कल को टेबल पे रखोगे तो वो तो फ्लैट पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप एक स्फीयर बॉल को टेबल पे रखोगे तो वो रोल होना, ठीक है, घूमना, रोल होना शुरू कर देगी। तो हम कहाँ पे थे? हम थे स्फीयर पे थे। तो स्फीयर परफेक्टली राउंड होता है, बिल्कुल गोलाकार होता है, ओवल शेप का नहीं होता, ठीक है। जो स्फीयर होता है हमारा, स्फीयर हमारा कहाँ गया, हाँ, स्फीयर हमारा ऐसा ओवल शेप का नहीं होता स्फीयर, ठीक है, ओवल नहीं होता। स्फीयर जो है वो हमारा पूरा गोलाकार होता है। ठीक है, स्फीयर्स आर परफेक्टली राउंड। इसके कोई भी एज कोना नहीं होता क्योंकि वो गोल होता है। स्फीयर परफेक्टली राउंड ना होने के कारण, परफेक्टली राउंड होने के कारण एजेस नहीं होते, कोई वर्टिसेस, कोई कॉर्नर्स भी नहीं होते क्योंकि गोल है, ठीक है। तो स्फीयर के कोई एज नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई वर्टिसेस नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है क्योंकि वो गोलाकार है, परफेक्टली राउंड। और इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये पूरा, ठीक है। जैसे एक बॉल होती है, क्रिकेट बॉल, ठीक है, या टेनिस बॉल, वो स्फीयर की तरह होती है, स्फीयर शेप्ड होती है। और स्फीयर के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ये हैं ही हैं, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट की बॉल हो गई, ऑरेंज हो गया, संतरा, एक ग्लोब, एक फुटबॉल, ठीक है, ये सभी स्फीयर शेप्ड होते हैं। इनके कोई कॉर्नर नहीं होते, ठीक है, कोई एज नहीं होता, कर्व्ड सरफेस हो रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, परफेक्टली राउंड होते हैं ये। तो
इसी के साथ हमारी वीडियो सेशन ये समाप्त होता है। हमने इस वीडियो में जाना 2D एंड 3D शेप्स के बारे में, ठीक है। तो क्विकली अगर हम रिवाइज कर लें तो 2D शेप्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल। और 3D शेप्स हमारी होती हैं क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्यूब, कोन, सफियर, ठीक है। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही, ठीक है जी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।